भुक्कड़ चटोरी बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली भारती एक भारी भरकम थुलथुले शरीर की लड़की थी। उभरा हुआ पेट, गोलगप्पे से मोटे गाल, उसके जरूरत से ज्यादा खाने की बुरी आदत को एकदम साफ दर्शा रहे थे। अरे भारती, तू तैयार नहीं हुई? लड़के वाले किसी भी वक्त आ धमकेंगे। माँ, मैं इस कपड़े में फंस गई हूँ, मुझे इस तामझाम से बाहर निकालो। माँ के लाख समझाने पर भी तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस कर फटने को हो रही है। अपने खान पान पर कंट्रोल कर, वरना तेरी होने वाली सास तुझे चटोरी भुक्कड़ कह के बुलाएगी। संध्या भारती को हॉल में लाकर लड़के वालों के सामने बैठा देती है। वैसे बिटिया, तुम्हें क्या क्या पसंद है? भारती टेबल पर धरे पकवान को ललचाई नजरों से देख मुंह से लार टपकाते हुए जीभ घुमाकर कहती है, मुझे खाना बहुत पसंद है। छोले, पूरी, पनीर टिक्का, शाही पनीर, गोलगप्पे, बर्गर, बिरयानी और गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही माया सोच में पड़ जाती है। तभी भारती की माँ संध्या बात संभालते हुए कहती है, माफ करना बहन जी, मेरी बेटी जरा सी खाने की शौकीन है। जाने क्यों इसमें मुझे लक्ष्मी नहीं, हफ्सी दिखाई पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ब्याह हो जाए तो मैं इसे भी अपने जैसी स्लिम फिगर वाली बना दूंगी। विधि विधान के संग दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। भारती अपनी ससुराल आ जाती है। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर गिराकर गृह प्रवेश कर। अरे कदमों को कष्ट देवे के का जरूरत आन पड़ी। माया तोहार मोटल्ली पत हो तो आपन जोरदार फूंक से घर के झूमर उड़ा सकत है। फिर ई तो बिता भर के कलश है। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू खाती पीते घर से है, तेरे जैसी चिमर की थोड़ी ही। अरे पहले अपन गरीबान में झांको माया, मछली के सूखे कांटे जैसी हो जात हो। रस्सी पर लटका दिया जाए तो हैंगर लगोगी। सभी पड़ोस ने माया की खिल्ली उड़ाकर चल देती है। तभी माया कहती है, बहू, तेरे मोटा राम जैसे शरीर के चलते आज इनके सामने मेरी खिल्ली उड़ गई। अब से तुझको अपने खाने पर काबू करना होगा। मेरी बात तेरे भेजे में घुस तो रही है ना? माँ जी, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और रही बात मेरे खाने की, उसमें कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे हथनी, तेरा पेट है कि पहाड़, भरने का नाम ही नहीं लेता। कुछ घंटे पहले ही तो तूने 10 बारातियों का खाना अकेले निपटाया था। माँ जी, वो तो आधे रास्ते आते ही पच गया था। भूखी भारती खाने की टेबल पर धरी फल की टोकरी पर धावा बोल देती है और सारे फल सफा चट करके एक लंबी डकार मारकर सोने चली जाती है। सवेरे घड़ी में 6 बजते ही अलार्म का शोर माया के कानों में गूंज उठता है। अब तो मेरे घर में भी बहू है, तो मुझे इतने तड़के उठने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराते हुए चादर ताने सो जाती है और तकरीबन 10 बजे उठकर वो पूजा पाठ किए किचन में आती है। ये क्या, दिन का आधा पहर बीतने को हो गया, फिर क्यों नई नवेली बहू के रहते रसोई घर एकदम उदास पड़ा है? तभी भारती आंखें मलती हुई किचन में आकर कहती है, सासू माँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख के मारे चूहों की सेना मेरे पेट में कबड्डी खेल रहे हैं। तू मुझे फरमाइश दे रही है? वजन के साथ अकल भी मोटी पड़ गई है क्या? तेरे रहते मैं भला चूल्हा चौका क्यों करूंगी? देखिए माँ जी, मुझे सिवाय खाने के और कुछ नहीं आता। अगर आप बहू को सताएंगी तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। बेहतर होगा कि जुबान की जगह हाथ चलाइए। अपना ये मुफ्त का ज्ञान लेकर दफा हो जाए यहाँ से। सास बहू के बीच खटर पटर समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना तो हो गया तैयार, अब जल्दी से गगन को बुला लाती हूँ। खाने की खुशबू भारती के पास पहुंचते ही वो टेबल पर धरा खाना सफा चट कर जाती है। माँ, सारा बर्तन तो एकदम खाली है, खाना कहाँ है? अरे ऐसे कैसे हो गया? मैंने इतनी मेहनत से छोले, पूरी, पुलाव बनाया था। सासू माँ, वो सारा खाना तो मैं हजम कर गई, लेकिन अब भी मेरा पेट नहीं भरा। कल से थोड़ा ज्यादा बनाना। तेरा बेड़ा गर्क हो, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं तुझ भूखी चटोरी को उठा लाई। जब देखो गाय भैंस की तरह जुगाली किए रहती है, भुक्कड़ कहीं की। सासू माँ, अपनी चील जैसी बड़ी आंखों से मुझे नजर लगाना बंद करिए, वरना मुझे आंखों से गोटियां खेलने का बड़ा ही शौक है, समझी?
आए दिन खाने को लेकर सास बहू के बीच घमासान युद्ध छिड़ता था। सास के ताने सुनकर भारती अब खाना बनाना सीख जाती है। अरे वाह, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं इतना लजीज खाना अपने हाथों से बनाया है। चक्कर देखो। पेटू भारती प्लेट में खाना डालकर स्लैब पर बैठकर बुरी तौर से खाने लगती है कि हॉल में बैठी माया कहती है, अरे बहू रानी, बनी नहीं क्या तेरी बीरबल की खिचड़ी अब तक? वो बचा खुचा खाना 2 थालियों में परोस कर अपने पति और सास को दे देती है। अरे ये क्या रसोई घर में राशन का हड़ताल चल रही है क्या? इतना थोड़ा खाना क्यों लेकर आई हो? अरे हम कोई चींटी थोड़े हैं जो इतना कम खुराक लेकर आई है तुम मुटल्ली हमारे लिए। माँ जी, आप ही तो गुणगान किए रहती हैं, बचत करो, इसीलिए अब इतने में गुजारा कीजिए। माया और गगन के लिए अब ये रोज की बात हो गई। भारती खुद तो पेट भरकर खाया करती, पर अपनी सास के आगे नपा तुला खाना परोसती। दोनों के बीच हर दिन इस बात को लेकर महाभारत छिड़ती थी। सुन मेरी चटोरी बहू, अपना ये मक्खरपन छोड़ और गुनी बहुओं की तरह बन जा। माँ जी, आजकल महंगाई भरा जमाना है। आहा, खुद दिन भर दानवों की तरह भर भर कर खाती है और हमारी बारी में मशवरा देती है। चटोरन, महीने भर के अनाज का खत्ता तो तेरे अकेले को कम पड़ता है। अच्छा माँ जी, खुराक तो आपकी भी कम नहीं, देखने को सुखड़ी सी है सिर्फ। दोनों सास बहू के बीच भिड़ंत होता देख पूरा मोहल्ला उनके घर में उतर आता है। अरे तुम सास बहू आपस में कट कर मर जाओगी। मैं तो यहाँ अपनी बिटिया के ब्याह का कार्ड देने आया था। ये सुन खाने की शौकीन भारती के चेहरे पर बड़ी चमक चली आती है। मंगतराम काका, आप चिंता मत करिए, हम जरूर आएंगे। अरे वहाँ भी चिहा बिल्लन जैसे झगड़िए का। अरे झुमरी तलैया की चाची, तुम क्यों बीच में बरसात की बूंद जैसी टपक पड़ती हो? फिर जहाँ बात खाने की आए वहाँ लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली शाम दोनों सज धज कर शादी में पहुँचती हैं। मुझे तो लगा था कि सास बहू के मोटू पतलू का जोड़ा आज दर्शन नहीं देगा। खैर, भारती दौड़कर शादी के खाने पर टूट पड़ती है। अरे वाह, ये सब कुछ तो मेरे पसंद का है। आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। स्वादिष्ट खाने के चलते भारती बेहिसाब खाना खा लेती है, जिस कारण अगली भोर उसका पेट खराब हो जाता है। कितना समझाया था कि भूख से कम ही खाइयो, लेकिन मिठाइयाँ देखी नहीं कि कढ़ाई में कूद पड़ी। तभी अचानक एक भिखारी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। बीबी जी, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों का भूखा हूँ। अरे यहाँ कोई भंडारा बट रहा है क्या? तुम जैसे सड़क छाप भिखारी चले आते हैं मुंह उठाए, दफा हो जाओ। चलो, रस्सी जल गई पर बल नहीं क्या? अरे अब तो सबक ले ले। क्या मतलब सासू माँ? तुझे अपने पेट के आगे कोई दिखता ही नहीं। 4 दिन की जिंदगी है, दूसरों के लिए भी जीना सीख, समझी? भारती रसोई घर से खाना लाकर भिखारी को खिलाती है। भिखारी के वहाँ से जाते ही उसके पेट की समस्या एकदम सही हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे अक्ल आ गई है कि मैं कितनी स्वार्थी थी, जो सिर्फ अपनी ही सोचती थी। उस दिन से वो अपने अत्यधिक खाने पर ध्यान देकर उसे नियंत्रण में कर लेती है और रोजाना अपनी सास और पति के लिए अच्छा खाना बनाती और समझदार बहू की तरह घर बार की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती, जिसे देख माया तथा आस पड़ोस के लोग बेहद खुश होते हैं।